जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के प्रमुख युद्धों के बारे में और उसके बारे में विस्तार से आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाइडेस्पिस का युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों, जो हाइडेस्पिस का युद्ध लड़ा गया वह कब लड़ा गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व पहले लड़ा गया था। और दोस्तों, यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो सिकंदर लोदी और पंजाब के राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा, मेन पॉइंट है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइडेस्पिस का लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया था और इसमें विजय कौन हुआ था। तो दोस्तों, इसमें जो विजय हुआ था वह सिकंदर की विजय हुई थी। तो दोस्तों, इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों, जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया वह 261 ईसा पूर्व पहले लड़ा गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों, यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा आनंद पद्मनाभन के बीच में लड़ा गया था दोस्तों। और इसमें विजेता कौन है? तो मौर्य सम्राट अशोक विजेता रहे इस युद्ध में। दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों, जो सिंध का युद्ध लड़ा गया था वह 712 ईसा पूर्व पहले लड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों, यह मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर सिंह के बीच में लड़ा गया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सिंध का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था और विजेता इसमें कौन रहे थे। तो विजेता रहे थे इसमें मोहम्मद कासिम। दोस्तों, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, आप लोग विजेता मोहम्मद कासिम रहे थे। अगला क्वेश्चन है, तराइल का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों, जो तराइल का प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो 1191 में तराइल का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ये याद रखिएगा आप लोग। और दोस्तों, जो तराइल का प्रथम युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइल का प्रथम युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे थे? तो विजेता रहे थे पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, जो तराइल का दूसरा युद्ध हुआ था वह 1192 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और तराइल का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था ये भी युद्ध। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और विजेता रहे मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों, याद रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन है, तराइल का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों, जो तराइल का तीसरा युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो 1215 में तराइल का तीसरा युद्ध हुआ था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा आप लोग। और यह किसके किसके बीच हुआ था? तो इल्तुतमिश और याल्दुज कुवाचा के बीच में हुआ था। दोस्तों, जो याल्दुज और कुवाचा के बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा ये भी पॉइंट। और यह इसमें विजेता रहे तो इल्तुतमिश विजेता रहे इस युद्ध में। तो पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों, जो चंदावर का युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था? तो 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये भी। और चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच में युद्ध लड़ा गया था चंदावर का। और इस युद्ध में विजेता रहे तो कौन रहे? तो विजेता मोहम्मद गौरी रहे इस युद्ध में। तो आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों, ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वह 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो मुगल शासक बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच, यानी मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और इसमें विजेता हुए थे तो बाबर विजेता हुए थे इस युद्ध में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों, जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था वह 16 मार्च 1527 में लड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। और ये इसमें विजेता रहे तो बाबर इसमें विजेता रहे थे। और अगला क्वेश्चन है, घाघरा के युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों, जो घाघरा के युद्ध लड़ा गया था वह 6 मई 1529 को लड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। घाघरा मोस्ट फेवरेट है एसएससी एग्जाम के लिए। और यह घाघरा के युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और महमूद लोधी के बीच में लड़ा गया था। दोस्तों, जो क्वेश्चन बन सकता है, घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और
महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था और इसमें विजेता रहे, तो विजेता कौन रहे? तो बाबर इसमें विजेता रहे थे। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों जो चौसा का युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया था। और चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। दोस्तों जो चौसा का युद्ध था वह शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था और इसमें जो विजेता रहे वह शेर शाह सूरी इसमें विजेता रहे थे इस युद्ध में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था? दोस्तों याद रखिएगा ये एसएससी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ये एसएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इसे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में कन्नौज का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था और इसमें विजेता कौन रहे थे? तो विजेता इसमें शेर शाह सूरी रहे थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था और इसमें विजेता रहे तो विजेता अकबर रहे थे, तो याद रखिएगा ये पॉइंट भी। अगला क्वेश्चन है टालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों जो टालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया? तो 23 जनवरी 1565 में टालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये टालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों ये दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर के साम्राज्य के बीच में जो टालीकोटा का युद्ध हुआ था और इसमें जो विजय रहे थे वह दक्कन के सुल्तानों की विजय हुई थी इस युद्ध में, तो देखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था वह 18 जून 1576 को लड़ा गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था वह किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों इस हल्दी घाटी के युद्ध में जो विजेता हुए थे वह कौन हुए थे? तो विजेता अकबर हुए थे, तो आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों जो प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1740 से 1748 के बीच में लड़ा गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध। दोस्तों जो प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था वह किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो गवर्नर डुप्ले और कर्नाटक के नवाब अनवारुद्दीन के बीच में लड़ा गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध। और दोस्तों जो प्रथम कर्नाटक युद्ध के विजय रहे थे वह गवर्नर डुप्ले रहे थे, तो आप लोग इसे भी ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों जो दूसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 1749 से लेकर 1754 के बीच में लड़ा गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों ये दूसरा कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच में लड़ा गया था, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच। और दोस्तों जो इस युद्ध में विजय हुए थे वह ब्रिटिश सेना हुआ था इस युद्ध में विजय, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है तीसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों जो तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1756 से 1763 के बीच में लड़ा गया था। और दोस्तों जो तीसरा कर्नाटक युद्ध में जो लड़ाई हुआ था वह किसके किसके बीच में हुआ था? तो भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के सेनाओं के बीच में हुआ था। तो दोस्तों जो इस युद्ध में विजय हुए थे वह अंग्रेजों की जीत हुई थी, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया वह 1757 में लड़ा गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो दोस्तों अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था और प्लासी का युद्ध, और इसमें जो विजय रहे थे वह अंग्रेजों की विजय हुई थी इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वाडी वंश का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों जो वाडी वंश का युद्ध लड़ा गया वह कब लड़ा गया था? तो 1760 में वाडी वंश का युद्ध लड़ा गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था वाडी वंश का। और दोस्तों जो वाडी वंश का युद्ध में विजय हुए थे वह अंग्रेजों की विजय हुई थी, तो आप लोग इसे भी अंडरलाइन करके अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों ये भी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 14 फरवरी 1761 को पानीपत का
तृतीय युद्ध लड़ा गया, तो आप लोग ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और तृतीय युद्ध पानीपत का किसके किसके बीच लड़ा गया, तो अहमद शाह अब्दाली के बीच और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया पानीपत का तृतीय युद्ध। और दोस्तों जो इसमें विजय रहे वह अहमद शाह अब्दाली विजय रहे, विजेता रहे इस युद्ध में। तो दोस्तों इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया वह कब लड़ा गया, तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया वह कब लड़ा गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1767 से लेकर 1769 के बीच में लड़ा गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था युद्ध। तो इसमें विजय कौन रहे, तो विजेता रहे हैदर अली। तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा, हैदर अली विजेता रहे आंग्ल मैसूर के प्रथम युद्ध में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कब लड़ा गया। दोस्तों जो युद्ध लड़ा गया वह कब लड़ा गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया। और दोस्तों ये द्वितीय मैसूर आंग्ल युद्ध जो लड़ा गया वह किसके किसके बीच लड़ा गया, तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट भी बार बार पूछे जाते हैं। और इसमें जो विजेता रहे तो विजेता अंग्रेज हुए थे इस युद्ध में। प्रथम युद्ध में हैदर अली और दूसरे युद्ध में अंग्रेज हुए थे। अगला क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया वह कब लड़ा गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसके किसके बीच लड़ा गया, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया तृतीय मैसूर युद्ध। तो दोस्तों इसमें जो विजेता रहे वह अंग्रेज लोग विजेता रहे इसमें। तो आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया वह कब लड़ा गया, तो 1799 में चतुर्थ मैसूर आंग्ल युद्ध लड़ा गया। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। और यह किसके किसके बीच लड़ा गया, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। और इसमें जो विजेता रहे तो वह अंग्रेजों लोग इसमें विजेता रहे। अगला क्वेश्चन है चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों जो चिलियान वाला युद्ध लड़ा गया वह कब लड़ा गया, तो 1849 में चिलियान वाला युद्ध लड़ा गया। दोस्तों चिलियान वाला युद्ध है वह किसके किसके बीच लड़ा गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच लड़ा गया था। दोस्तों जो चिलियान वाला युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच लड़ा गया। और इसमें जो विजेता रहे तो विजेता ईस्ट इंडिया कंपनी रहे। तो आप लोग इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत और चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों भारत चीन सीमा युद्ध लड़ा गया वह कब लड़ा गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1962 में भारत और चीन सीमा युद्ध लड़ा गया। दोस्तों जो भारत और चीन सीमा युद्ध लड़ा गया वह किसके किसके बीच लड़ा गया, तो इसमें तो करेक्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है चीन और भारत के बीच लड़ा गया। और इसमें विजेता रहे वह चीन रहे। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान प्रथम युद्ध लड़ा गया वह 1965 में लड़ा गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और किसके किसके बीच लड़ा गया, तो आप लोग जैसे कि क्वेश्चन में ही पता चल चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया और इसमें जो विजेता रहे वह भारत रहे। तो देख लीजिएगा आप लोग एक बार। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरा युद्ध लड़ा गया कब लड़ा गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1971 में भारत और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध लड़ा गया। दोस्तों किसके किसके बीच लड़ा गया, तो जैसे कि क्वेश्चन में आप लोगों को पता चल गया भारत और पाकिस्तान के बीच। और इसमें विजेता रहे तो भारत विजेता रहे इसमें। अगला क्वेश्चन है कारगिल युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों जो कारगिल युद्ध लड़ा गया वह कब लड़ा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। तो कारगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों किसके किसके बीच लड़ा गया, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठियों और भारतीय सैनिकों के बीच लड़ा गया था। तो इसमें विजेता रहे भारत के सैनिक विजेता। और अगला क्वेश्चन है प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था, तो इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। दोस्तों जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था वह क्या था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमल और रोटी सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। दोस्तों जो सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई वह कब हुई थी,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 मई 1857 को सन 57 की क्रांति शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों जो 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था उस समय। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाला सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? दोस्तों जो 57 के विद्रोह में भाग लिया था वह सबसे ज्यादा संख्या कहाँ से था सेनाओं की? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवध से सबसे ज्यादा सिपाहियों की संख्या थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से आरंभ हुआ था? दोस्तों जो 1857 का विद्रोह भारत में आरंभ हुआ था वह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ से आरंभ हुआ था सन 1857 का विद्रोह। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों जो बिहार में 1857 का नेतृत्व किया था वह किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने 1857 का नेतृत्व किया था बिहार में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सन 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था? दोस्तों जो तात्या टोपे का असली नाम था वह क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का असली नाम था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया? दोस्तों जो 1857 का क्रांति था संपूर्ण उसका नेतृत्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर ने किया था नेतृत्व। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था वह किससे करना पड़ा था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हयूरोज से सामना करना पड़ा था रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्र संग्राम का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों जो 1857 के स्वतंत्र संग्राम का मुख्य कारण था वह क्या था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, चारबीदार कारतूस का प्रयोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? दोस्तों जो मंगल पांडे को फांसी दी गई वो कब दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? दोस्तों जो सन 1857 का विद्रोह था उस विद्रोह के शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तत्व क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू मुस्लिम एकता सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय सेवा में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया? दोस्तों जो अंग्रेजों ने भारत में चर्बी वाले कारतूसों को शामिल किया वह कब किया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनवरी 1857 में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? दोस्तों जो 1857 का विद्रोह था उसमें अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था वह कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलवी अहमदुल्ला शाह सबसे कट्टर दुश्मन था अंग्रेजों का। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस.एन. सेन ने स्वतंत्रता के पहले लड़ाई कहा था 1857 के विद्रोह को। अगला क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, झांसी से किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 में किसने दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था? दोस्तों जो 1857 में दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था वह किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बख्त खान ने दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों जो बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किया वह किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल पांडे ने किया था छावनी का नेतृत्व।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी। दोस्तों जो मंगल पांडे ने 1857 की पहली गोली चलाई थी वह कहाँ चलाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैरकपुर में पहली गोली चलाई थी मंगल पांडे ने 1857 की विद्रोह में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों जो 1857 का युद्ध था उसमें इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किया हुआ किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलवी लियाकत अली ने सैनिकों का नेतृत्व किया था इलाहाबाद से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है। दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है वह कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। दोस्तों जो 1857 का विद्रोह था वह कौन से कारण से असफल रहा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य योजना, और ऑप्शन बी, केंद्रीय संगठन की कमी। दोस्तों ये दोनों ही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज में नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पील आयोग बनाया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया। दोस्तों जो तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया वह कौन से शहर से किया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर से किया था नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था। दोस्तों जो भारत के 1857 का विद्रोह हुआ था वह कौन से हिस्से में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, उत्तरी और मध्य भाग में हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम ढोंडू पंथ था। दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें कौन से नेता का नाम ढोंडू पंथ था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नाना साहब का नाम ढोंडू पंथ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा हड़प की नीति को अपनाया गया। दोस्तों जो हड़प नीति को अपनाया गया वह किसके द्वारा अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति को अपनाया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी। दोस्तों जो मंगल पांडे की घटना हुई थी वह कहाँ हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था वह क्या था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। दोस्तों पहला वह सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगल पांडे ने मना कर दिया था चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर कौन थे। दोस्तों जो बहादुर शाह जफर थे वह कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों जो कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया वह किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाना साहब ने कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे। दोस्तों जो 1857 में विद्रोह हुआ था उस समय बरेली विद्रोह के नेता कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान बहादुर खान उस समय के बरेली विद्रोह के नेता थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नखलऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों जो नखलऊ विद्रोह का नेतृत्व किया वह किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगम हसरत महल ने नखलऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी की सजा किसे दी गई थी। दोस्तों जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले फांसी की सजा किसे दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर साबनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी। दोस्तों जो 1857 की विद्रोह हुआ था उसमें बैरकपुर साबनी में जो कमान संभाली थी वह किसने संभाली थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मंगल पांडे ने कमान संभाली थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
1857 विद्रोह को किसने शुरू किया? दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ उसे किसने शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिपाहियों ने शुरू किया था सन 1857 के विद्रोह को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में किसे मानसिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तात्या टोपे को फांसी दे दी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सन 1857 विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सन 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसे किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जा गालिब ने देखा था। अगला क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों जो 1857 में बरेली विद्रोह हुआ उसमें उसका नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खान बहादुर नेता था बरेली विद्रोह का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है? दोस्तों जो आज़ादी की पहली लड़ाई कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सन 1857 की क्रांति को ही आज़ादी की पहली लड़ाई कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे शो करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।